चलिए जी, हम लोग बनाएंगे डीपीपी 39 का क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा, क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का अधिकतम मान बताएं। कितना का अधिकतम मान बताएं, अधिकतम मान बताएं। देखिए भैया, अब वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन एक बार पूछ दिया था। इसका अधिकतम मान बताना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। a sin थीटा प्लस b cos थीटा का अधिकतम मान, का अधिकतम मान रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख रहे हो, साइन थीटा के बगल में जो है, कॉस थीटा के बगल में जो है, उसका अगर स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए और रूट में लिख दिया जाए तो वह अधिकतम मान होता है। लेकिन अगर न्यूनतम मान निकालना हो, न्यूनतम मान, तो इसी में माइनस लग जाता है। माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का अधिकतम मान और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का न्यूनतम मान, ये ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है। तो आप इसे याद रखना, फटाफट आप बना सकते हो कि कौन कैसे होगा। बोलो, 3 को रूट के अंदर रखोगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना आएगा? रूट अंडर 25 आएगा, यानी 5 आएगा। तो 5 आपका अधिकतम मान होगा और -5 इसका न्यूनतम मान होगा। लेकिन सवाल में सिर्फ अधिकतम मान पूछा है, तो इसका आंसर आएगा कितना? 5। चलिए, हम तो बना लिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। साइन थीटा बराबर 24/25 है। साइन थीटा बराबर 24/25 है, देख रहे हो। तो tan थीटा का मान बताना है। किसका? tan थीटा का। देखिए, साइन थीटा में 24/25 है, तो हाई काम करेगा P का, हाई काम करेगा H का। अब आपको tan थीटा में लेके चलना है, तो PH से आपको B निकालना पड़ेगा। तो तुम्हें याद होना चाहिए 25 और 24 का साथ में कौन आता है? 25 का स्क्वायर होगा रूट अंडर कितना? 625, और 24 का स्क्वायर होगा 576। इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 625 से 576, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ बच गया कितना? 12, 12 में से 7 गया 5, 5 में से 6 गया यानी 15 में से 6 गया 9, यहाँ बच गया 1, 11 में से 7 गया 4, 49 यानी 7। बी का मान आ गया 7। अब साइन थीटा से टेन थीटा में जाना है, तब P/B होता है। तब P है कितना? 24, और B है कितना? 7। 24/7 इसका आंसर होगा। ठीक है, 2 नंबर का 24/7 इसका आंसर होगा। देखो भैया, ध्यान देना, हम यहाँ PH लेके निकाल के तुमको दिखाए, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए कि 24/25 का साथ में 7 आता है, यानी 7, 24, 25 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। समझ में आया? यानी पाइथागोरियन त्रिक है, जिसमें छोटे वाले दुगो का वर्ग करने से बड़ा वाला आ जाता है। 3, 4, 5 एक साथ में रहता है। ठीक है, उसी तरह से ये वाला है 24, 25 और 7 एक साथ में रहता है। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो tan थीटा का मान 24/7। और भी होता है, जैसे मान लो कि 3, 4, 5 के बाद आता है 15, 17 और 8, इस टाइप का होता है। 15, 17, 8, देख लिया मैंने क्या बोला? 15, 17, 8। 15 के स्क्वायर 225, 17 के स्क्वायर 289, 289 में से 225 घटाओगे तो 64 आता है। 64 था, 64 का वर्गमूल होता है 8। तो 5, 3, 4, 5 ये एगो हो गया। फिर एगो आपको बताया 15, 17, 8 ये हो गया। अभी बताया गया 24, 25 और 7 ऐसे बताया गया। ये सब पाइथागोरियन कौन सी है? ट्रिपलेट है। एक और होता है 12, 13, 5 ये भी होता है। तो ये सब चीज तुम्हें याद रहेगा ना,
तो रूट अंडर करके निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फटाफट तुम बता दोगे। अब जैसे मान लो कि कोई कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो तुम समझ गया कि है 3/5 है तो इसके साथ वाला 4 नहीं है, 3/5 है 4 वाला नहीं है, तो यहाँ अगर है पी हो गया है एच हो गया तब बी का मान 4 होगा, फटाक से समझ जाओगे। कोई ऐसे लिख रहा है tan थीटा इक्वल टू 24/7 लिख रहा है कोई, तो तुम समझ जाओगे कि tan थीटा में 24 है 7 है पी है पी है, तो 24 7 के साथ में कौन सी 25 आता है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर h 25 होगा। तो ये सब याद रखोगे ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है, तो आसानी होगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब ये सब बहुत सारा होता है, तुमको लिख के याद कर लेना चाहिए, नहीं होता रूट आउट करने के लिए भी तैयार रहिएगा, स्क्वायर वगैरह करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। अब देखो यहाँ पर फिर आ गया एगो साइन थीटा बराबर 3/5 आ गया। अब कहा जा रहा है कि साइन 2 थीटा बताइए क्या होगा। पहले साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो तुम आसानी से 2 लिख लोगे और साइन थीटा की जगह 3/5 लिख लोगे, लेकिन कॉस थीटा का मान तो तुम्हें पता नहीं है, तो हम अभी सिखाए हैं कि 3 5 का संहतिया 4 होता है, माने 3 4 5 ये ट्रिपलेट होते हैं, तो उसमें से 3 5 दिया है 4 नहीं दिया है, तो आसानी से cos थीटा के लिए b/h होता है, तो 4/5 उसका हो जाएगा, तो यहाँ 4/5 सेट कर दो, यहाँ 50 25 हो गया, 3 चौका 12 दूनी 24/25 हो गया, 24/25 देख लिया। तो ये सब माने ट्रिपलेट याद होने से फायदा यही होगा कि जल्दी से सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए, बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर का रहा है कि tan इनवर्स माइनस √3, tan में √3 60 डिग्री का होता है और 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं, माइनस बाहर निकाल दो, हो गया आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर का रहा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, देखो साइन इनवर्स साइन एक्स का मान x होता है, प्रॉपर्टी है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर का रहा है कि d tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बटा dx। अब ये इसका मान π/2 होता है और π/2 का dc 0 होता है, इसका आसानी से आंसर 0 बता सकते हो। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका मान होता है 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x, ये फॉर्मूला है आईटीएफ का, याद रखना चाहिए, 2 साइन इनवर्स x इसका मान होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, करे d 1/x बटा dx, मतलब 1/x का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो 1/x का डीसी माइनस 1/x स्क्वायर होता है, कौन नहीं जानता है, 1/x का डीसी क्या होगा माइनस 1/x स्क्वायर, ये सब बात याद रखना है। चलो नेक्स्ट, tan x का डीसी 10 स्क्वायर होता है, क्या दिक्कत है भैया। क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है tan x का डीसी सेक स्क्वायर x, हो गया। 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर में कह रहा है ए कोई वर्ग अभिव्यु है तो a प्लस ए डैश, वाह भाई, a प्लस ए डैश होता है सममित अभिव्यु। जब a वर्ग अभिव्यु है तो a प्लस ए डैश कौन अभिव्यु होगा, सममित अभिव्यु। तो सममित अभिव्यु जिस ऑप्शन में होगा वही सही है, a वर्ग अभिव्यु हो तो a प्लस ए डैश सममित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 5i2 का होल डिटर्मिनेंट कहा जा रहा है। गौर करो, 5i2 का होल डिटर्मिनेंट तुम्हें पता होना चाहिए कि हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं min के होल डिटर्मिनेंट। min के होल डिटर्मिनेंट मतलब होता है 5 के पावर n, सॉरी m के पावर n। अच्छा तुम ही सोचो, i3 अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही ना होता है। i3 का मतलब यही ना होता है। अगर इसमें कोई 5 से गुना कर दिया तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, बोलो 5i3 हो गया। अब अगर इसका कोई डिटर्मिनेंट कह दे, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो 5 गुने 5 गुने 5 यानी 5 के पावर 3 हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ 5i2 पूछा जा रहा है, तो यहाँ 2 है तो 5 के पावर 2 यानी 25 आंसर होगा। देखो तो यहाँ 3 को है तो 5 के पावर 3 है, इसमें 2 है तो 5 के पावर 2 होगा, 5 के पावर 2 से 25 आंसर होगा। इसमें m है तो यहाँ क्या हो गया है, देखो m है तो m के पावर n हो गया है, ठीक है। उसी तरह से वो भी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पूछा जा रहा है i2 का खाली मान क्या होगा, तो 1 होगा।
हर कोई जानता है कि I2 का मान, I2 का डिटर्मिनेंट 1 होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में करे के आई एन क्या है, फिर ये वाला पूछ रहा है, इसे पूछ रहा है के आई एन क्या है, तो भैया के पावर एन है, के आई एन क्या है भैया, के पावर एन है। चलिए 13 नंबर सवाल में है भाई के आई एन के होल डिटर्मिनेंट था के पावर एन। 13 के बाद 14 नंबर देखिएगा, 14 नंबर कह रहा है कि a इक्वल टू 2002 तो 3a का होल डिटर्मिनेंट। वाह भाई वाह, जब हमें दो दे दिया और तब 3 से गुना करा रहे हो तो 3 से गुना करेंगे हम तो 3a का मान निकल जाएगा 6006, क्योंकि इसमें जब 3 से गुना होगा तो 6 ना आएगा, और जब 3 से गुना हो गया तब इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो 6×1 36 आंसर होगा, 6×1 36, आई जीरो वाला तो जीरो हो जाएगा, तो 36 आंसर होगा, चाहे 6 के स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए तो 36 यहाँ 3a के होल डिटर्मिनेंट जो है वो 36 नहीं दिया है, वो पूछ रहा है ऑप्शन के अनुसार इसका जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 3a के होल डिटर्मिनेंट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है नो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 0, ऐसा लिखा है। अब एक बात बताओ भैया, तुम बताओ कि भाई 36 आया है ना, इसका मान 36 को आप चाहो तो लिख सकते हो 9×4, देखो तो 9×4, अब 9 को साइड रखो और 4 को देखो, 2×4 माने a का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 2×4 आएगा, तो 4 के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख दो, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगर ऐसे समझ रहे हो तो अति सुंदर, नहीं समझ रहे तो एक और टेक्निक देखो, a बराबर इतना दिया है तो इसका कोटि 2/2 है, तो एगो नियम पढ़ाया गया है के होल डिटर्मिनेंट बराबर के पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ 3 है तो 3 के पावर इसका कोटि 2/2 है तो 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, तो 3 के पावर 2 मतलब 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, तो हाई ऑप्शन होगा, तो हाई भी ऑप्शन हो सकता है, मतलब 9 डिटर्मिनेंट ऑफ भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन ना दे करके खाली 36 ऑप्शन में दिया होता तो 36 भी हो जाता। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, ऐसा तुम पढ़े हो तुम्हें समझ जाना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर कितना है 15 कह रहा है कि a इक्वल टू I00I, अब डिटर्मिनेंट ऑफ a बताओ, तो डिटर्मिनेंट मतलब इसी का डिटर्मिनेंट i से i में गुना आई स्क्वायर का मान होता है -1, -1 आंसर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, sin 3x का मान पूछा जा रहा है, तो ये फार्मूला है sin 3x का फार्मूला होता है 3 sin x माइनस में 4 sin QX। अब जिसको फार्मूला याद है वो डायरेक्ट लिखेगा, नहीं याद है वो मुंह बाके देखेगा, अब पता ना कहिया तक याद करेगा, दूसरा बार ये क्वेश्चन डीपीपी में आया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर एक्स का मान पूछा जा रहा है, तो साइन स्क्वायर एक्स का मान ऑप्शन के अनुसार बताना है, नहीं तो 10th क्लास का फार्मूला लगाओगे तो 1 - cos स्क्वायर एक्स बोल दोगे, लेकिन ऑप्शन में ये चीज नहीं है कि हई होगा, ऑप्शन के अनुसार जवाब दो। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1 - cos 2x, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1 + cos 2x बटा 2, 1 + cos 2x बटा 2, नहीं खाली इतना ही है, बटा में 2 नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं 1 - cos 2x बटा 2, ऑप्शन नंबर डी में कर रहे हैं कि 1 + cos 2x बटा 2। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं किसके लिए, साइन स्क्वायर एक्स के लिए, ठीक है। अब तुम्हें पहचान लेना है इसी में जो कौन वाला सही है। देखो 1 - cos 2x का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर x, और ये इसमें तो है नहीं। 1 + cos 2x का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x, और ये भी इसमें है नहीं। 1 - cos 2x का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर x ऊपर वाले का, और बटा में कौन सी है 2, तो 2 2 कट गया था, ये वाला इससे मैच कर गया, ये ऑप्शन सही है, कोनो दिक्कत। तो 17 नंबर का ऑप्शन यही होगा। वैसे 10th क्लास में आप पढ़े हो कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर एक्स, तो ये ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो 1 - cos स्क्वायर लिख के आगे मत बढ़ जाना, ऑप्शन के अनुसार नाम लोगों को जवाब देना है। चलो
देखिए ये डीपीपी है और मुझे एक डीपीपी में 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का ऑप्शन लिख लिख बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऑप्शन वाला वीडियो तो हम नहीं बना पाएंगे। हम ये कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आंसर लिख देंगे, आंसर आप ऑप्शन से मिला लीजिएगा। अब आप चाहोगे कि क्वेश्चन भी लिखिए सर, ऑप्शन भी लिखिए सर, उसके बाद टाइम दीजिए सर, हम लोग बना के देखते हैं सर, जो सही होगा उसके बाद आप अपना जवाब दीजिएगा। इतना के लिए तो भैया मुझे डिजिटल बोर्ड लेना पड़ेगा। डिजिटल बोर्ड ले लेंगे तब ऐसा काम हम करेंगे। तत्काल अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा और आंसर लिखूंगा, क्योंकि हमें समय पर भी ध्यान रखना है। एक वीडियो को कम से कम 20-30 मिनट से ज्यादा नहीं होने देना है। अच्छा रहेगा कि 10 मिनट के आसपास वीडियो बन जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। 2 cos स्क्वायर x बाई 2 ऐसा लिखा है, इसका मान पूछा जा रहा है। कौन नहीं जानता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 का मान होता है 1 प्लस cos x। ये होता है फार्मूला, ही होता है 1 प्लस cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये फार्मूला है, आसानी से ये वाला ऑप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। 19 में लिखा है कि d 1 माइनस cos 2x बटा में dx, ठीक है। तो बराबर दे देते हैं और इसका मान निकालते हैं। 1 माइनस cos 2x का मान क्या होगा भैया? फॉर्मूला तनी ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा। 1 माइनस cos 2x का dc करना है, यहाँ बटा में dx लिख रहा है, dc करना है। तो dc करना है तो 1 का dc 0, cos 2x का dc करोगे तो 2x का dc 2, cos का dc माइनस साइन इस माइनस को प्लस बना देगा तो sin 2x हो जाएगा। तो 2 sin 2x इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर से देख लो, 1 का dc 0, cos का dc माइनस साइन तो i माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x का dc 2 तो 2 sin 2x इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और इस डीपीपी का आखिरी क्वेश्चन। log mx का dc पूछा जा रहा है। log mx का dc, ये फार्मूला होता है कि log mx का dc 1/x से होता है। log mx का dc 1/x से होता है। log 7x, log 5x, log 3x, log mx, इसका dc हमेशा 1/x होता है। ये फार्मूला ही है, ठीक है। तो ये डीपीपी खत्म हुआ, नेक्स्ट डीपीपी का इंतजार करें।